नहीं, राहत खाने का सामान था। राहत सामग्री जो बाढ़ में इस्तेमाल हो सकता है, प्लास्टिक शीट है, घरों में जिसके छत नहीं है तो वो काम आता है, दवाइयाँ हैं, वो सभी कोई आज से तो शुरू हुआ है, लेकिन जितने बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं सब में हर रोज़ यहाँ से जाएगा। और ऐसे 1.5 सप्ताह पहले हम लोगों ने अपने कांग्रेस के जिला इकाई को सबसे आग्रह किया था और सभी लोग लगे हुए भी हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में अभी कोई काम मत करिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद करिए। तो पूरी पार्टी लगी हुई है और पूरी पार्टी की यूनिट उन लोगों के सहायतार्थ लगी हुई है। और यहाँ से भी जो जितना हम लोगों से बन पड़ेगा, हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता इस काम में आज से लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखे थे आप? स्वाभाविक है ना, जब मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं यहाँ के सरकार के प्रशासन के, तो उनको तो जो कंसर्न है, लोगों का जो फ़ोन आता है, लोगों का जो पत्र आता है, उस आधार पर उनको भी आग्रह किए हैं। और मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें। डबल इंजन की सरकार है। अब मान लीजिए 6-7 हज़ार रुपया उन लोगों ने कहा है, तो 6-7 हज़ार रुपया आजकल क्या होता है? कम से कम 25-50 हज़ार लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, लोगों को जो खाना दिया जा रहा है। हवाई सर्वेक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन नीचे भी सहायता पहुंचनी चाहिए, नीचे भी लोगों को जाना चाहिए। अधिकारी यहाँ से सेक्रेटेरिएट से मदद नहीं कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को समझने की जरूरत है। अब बिजली को लेकर भी लगातार आवाज नहीं, वो तो कल भी है, कल हम लोग जा रहे हैं भभुआ जिला में, भारी वहाँ विरोध प्रदर्शन और सभी है, जन जागरण अभियान जो कांग्रेस का चल रहा है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, तो वो तो चलेगा जब तक स्मार्ट मीटर रुकेगा नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। जिस तरह से बिजली का किराया जो आप ही के घर में 1,000 रुपये आता होगा, तो अब सीधे 5,000 आ रहा है, और उसका न कोई शिकायत का सेल है न कुछ है। अपने अधिकारियों को पत्र लिखे थे पाल साहब, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो रहा है, तो कौन लगाने देगा ऐसा मीटर को? ये तो एकदम खुंचस्वा मीटर हो गया, सब लोग गांव देहात में उसको खुंचस्वा मीटर कह रहा है, अब चीटर मीटर कह रहा है। ऐसी ऐसी बातें हैं गांव देहात के लोग कह रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इसमें बिजली नहीं कटेगी, कुछ बटन लगाया जाएगा और उसको क्लिक। बिजली नहीं कटेगी और किराया 5 गुना 7 गुना बढ़ा हुआ आएगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की जेब से जा रहा है। इतना पैसा बिहार में लोगों के पास नहीं है। और जो बिजली कंपनियों के लिए जो वकालत कर रही है सरकार, वो गलत है ना। सरकार होती है जनता का वकालत करने के लिए, जनता के सुख दुख में खड़ी रहने के लिए। प्रजातंत्र और जमहूरियत में सरकार लोग चुनते हैं, अधिकारी नहीं चुनते हैं, बिजली कंपनियों के मालिक नहीं चुनते हैं। तो जब कहावत है सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो इन्हीं लोगों के, ये लोग जब खड़े हो जाएंगे बिजली कंपनियों के लिए, तो फिर जनता का क्या होने वाला है? तो इसलिए, और अदानी की कंपनी है, चिप्स है अंबानी जी का उसमें लगा हुआ, तो आप समझ सकते हैं। राहुल जी पहले ही कहते थे कि हमारे दो की सरकार है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य में, और अगर सब कुछ ठीक ही होता है, तो केरल जैसा सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, उसने क्यों मना कर दिया? महाराष्ट्र तो वेल्दी स्टेट है, धनी स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, उसने क्यों रुकवा दिया? गुजरात जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हैं, वहाँ मीटर लगने के बाद वहाँ के लोगों ने क्यों ये फैसला लिया कि नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए? तो बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ लोग अभाव में जीते हैं, अभाव में रहते हैं, वहाँ ऐसा मीटर क्यों लगे? इसको तुरंत सरकार को और नीतीश जी को प्रतिबंध लगाना चाहिए और पुराने मीटर को बहाल करना चाहिए। जेडीयू की कल कंकाली की बैठक है, उसको लेकर बिहार के सड़कों पर पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार के भारत को राजनीति के चाणक्य बता रहे हैं। तो जब अब अपना जजमेंट खुद ही लिखना हो तो लिख दीजिए। बेरोजगारों का फौज खड़ा है, पलायन उस पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया हो जिस राज्य में, पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हों, बाढ़ का निदान नहीं हो पाया 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, डबल इंजन की सरकार कहने के लिए
पहले स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करते थे, स्पेशल पैकेज की मांग करते थे, और आज क्या स्थिति बनी बिहार की? बिहार में जीना मुहाल हो गया जनसाधारण व्यक्तियों को, जनसाधारण लोगों को, आम लोगों को। इस बात को समझना चाहिए और सीरियस इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए किसी भी चुनी हुई सरकार को और उनके प्रतिनिधियों को।